और जब विजय नहीं तो सिया कहाँ। यदि मैं विजय नहीं प्राप्त करूंगा तो जो मेरी स्त्री को ये लंका में ले आकर के इसने रखा है वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जब सीता नहीं मिलेगी तो समय शुभ कैसा है, बिल्कुल शुभ समय नहीं होगा। कहा विभीषण ने तभी रो रो हाहाकार, और अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपचार। और ये इस मुद्राओं का दान स्वर्गीय श्री श्याम बहादुर सिंह के पुत्र के द्वारा समर्पित हुआ। ईश्वर से मंगलमय की कामना है। और विभीषण कहने लगे कि प्रभु श्री राम जो उच्च कोटि का व्यक्ति होता है वो संकट की घड़ी में कभी घबराता नहीं है, अपने विचारों को त्यागता नहीं है। आप निश्चिंत रहिए। प्रभु विलाप कर रहे हैं, रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत। और विभीषण ने कहा प्रभु चिंता मत करिए। बताया विभीषण ने भगवान श्री राम को इसका उपचार है। प्रभु राम ने कहा कहाँ है। विभीषण बताने लगा, अरे लंका में एक सुषेण वैद्य विख्यात नाम का है अपने, यह औषध पूर्ण जानता है, सब भांति काम का है अपने। संदेह है क्योंकि मैं उस दशानन का बैरी बन चुका हूं। मेरा जाना तो ठीक नहीं, मेरा जाना तो ठीक नहीं, जाकर अपने में दुविधा है। भागवत में समर्पित है। और 31 मुद्राओं का दान श्री शिवशरण शुक्ला जी के द्वारा समर्पित है। और 31 मुद्राओं का दान स्वर्गीय श्री तो नहीं है, वो हमारा भतीजा है जो इस समय गोलोक धाम में निवास कर रहा है। उसकी पत्नी के कर कमलों के द्वारा 21 मुद्राओं का दान भागवत में समर्पित है। ईश्वर से मंगलमय की कामना। और ये 11 मुद्राओं का दान आराध्या मिश्रा जी के द्वारा भागवत में समर्पित है। ईश्वर से मंगलमय की कामना है। कहने लगा प्रभु जो आगा थोड़ा बहुत हाल जानता हो उसको भेज दीजिए, वो सुषेण वैद्य को ले आएगा। रघुराई का ध्यान धर चले बलि हनुमंत, सैया सहित सुषेण को लाए वही तुरंत। जैसे ही सुना तो भाई हनुमान तो लंका में जा चुके थे, तुरंत उठे, भगवान को प्रणाम किया। ये सुषेण वैद्य सो रहा था, पूरा मकाने उठा लिया, ला करके रामादल में रख दिया। ऐसे ऐसे सेवक हुए भगवान को। सम्मुख देख सुषेण को बोले कौशल राय, वैद्यराज अति शीघ्र ही कुछ कीजिए उपाय। अगर आपको मालूम हो तो कुछ उपाय करिए। यह सुन कहे सुषेण ने मर्म भरे
कुछ बैन, एक बात का दीजिए उत्तर राजीव नयन। वैद्य कहने लगा, प्रभु हमने तो सुना है तुम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा है जाते हो। भगवान ने कहा हाँ। कहा तो एक प्रश्न का हमारे उत्तर दे दीजिए, मैं इलाज करूंगा, क्योंकि वैद्य का धर्म होता है उसको अपना और पराया कोई भेदभाव उसके अंदर नहीं होता है। एक बच्चों को पढ़ाने वाला अध्यापक हुआ, एक सब मरीजों को ठीक करने वाला डॉक्टर हुआ, जिसको कहते हैं वैद्य। इनमें भेद अगर हो गया, अगर विद्यालय में भेद हो गया तो बच्चा अनपढ़ रह जाएगा, और डॉक्टर को यदि किसी मरीज से भेद हो गया तो उसके प्राण निकल जाएंगे। इसलिए इन दोनों में कभी भेद नहीं होता। उसने कहा प्रभु करूंगा, लेकिन एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या उसने बात कही कि मैं वैद्य दशानन के घर का रावण का वैद्य हूं, और वो आपका इस समय आप उसके दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। ये धर्म नहीं कहता है कि एक दूसरे दुश्मन के सगे संबंधी से या उसके राज्य में रहने वाले से कोई अपना हित किया जाए। तो इसमें धर्म कहाँ है? भगवान राम कहने लगे अच्छा, यह सुनते ही चौंक कर बोले उठे रघुराय, धर्म छोड़ने की कभी राम न देगा राय। भगवान श्री राम कहने लगे नहीं, मत करिए। आपका यदि धर्म जा रहा हो तो बिल्कुल मत करिए। भाई मरता है तो मर जाने दीजिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। कहने लगे भगवान, जिस धर्म है तू निज राज गया, और श्री पितृदेव का मरण हुआ, धर्म है प्रिय भरत छुटा, और सीता प्यारी का हरण हुआ, और क्या कहने लगे, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी, यदि मरता है तो मर जाए, बात यही होगी अपनी, लक्ष्मण मरता है तो मर जाने दीजिए। सुषेण वैद्यराज मत करिए इलाज।
सीता प्यारी का हरण हो गया, भरत जी छूट गए, पिता का मरण हो गया, अयोध्या छूट गई। ये सब छूटा तो धर्म के बल पर है, और धर्म तुम कहते हो धर्म चला जाएगा, तो ऐसी राम कभी आपको सलाह और राय नहीं देगा कि आपका धर्म चला जाए, मत करिए, मना कर दिया। इसके आगे का प्रसंग कल सुनाएंगे, क्योंकि समय 8:30 बजने जा रहा है, और आप जिसकी प्रतीक्षा में आए हैं वो व्यास जी महाराज मंचासीन हो चुके हैं। समय मिलेगा तो कल फिर हम आपको इसी सत्संग से जोड़ेंगे। आइए एक छोटा सा भाव, क्योंकि सर्दी का समय है, और फिर उसके बाद में प्रभु की चर्चा। ये 11 मुद्राओं का दान आयुष मिश्र जी के द्वारा 21 रुपए, भैया प्रसाद लिया जाओ भैया, 21 रुपए राजेश सक्सेना जी के द्वारा, और 11 मुद्राएं ये छोटी बिटिया दीपाली सिंह के द्वारा, और 11 रुपए संदीप राजवंशी जी के द्वारा भागवत में समर्पण हुआ। ईश्वर से मंगलमय की कामना है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगा दीजिए। दोनों हाथ उठाएंगे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाथ नेम गिनाए करते उठ सकते। पुराने लोग कहते थे मालूम, दिन भर पंचायत हुई, दिन भर फैसला हुआ, लेकिन जब देखा गया तो पनारा वहीं से बह रहा था। उसी पनारा के पीछे दिन भर पंचायत चलती रही, लेकिन